चलिए, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जो प्रदीप्ति चैप्टर चल रहा था, उसी प्रदीप्ति चैप्टर को हम पिछली क्लास जहाँ से हमने स्टॉपेज की थी वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास के अंदर लैंपों का वर्गीकरण कर रहे थे। लैंपों का वर्गीकरण हमने सोडियम वेपर लैंप की बात चल रही थी, यहाँ से गैस डिस्चार्ज लैंप की। ठीक है, गैस डिस्चार्ज लैंप दो प्रकार का था, सोडियम वेपर लैंप और मर्क्यूरिक वेपर लैंप। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये आती है कि सोडियम वेपर लैंप है, वो सोडियम वेपर लैंप भी दो प्रकार का होता है, जो हमारे पास लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। इन दोनों के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगर जिसने नहीं देखा है तो पिछली क्लास में अपने विजिट कर सकता है। ठीक है, पिछली क्लास देख सकता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा यानी कि मर्क्यूरिक वेपर लैंप। ठीक है, तो मर्क्यूरिक वेपर लैंप किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में बातें करेंगे। और ये मर्क्यूरिक लैंप भी दो प्रकार का होता है, जो हाई प्रेशर लैंप और लो प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि मर्क्यूरिक वेपर लैंप किसे कहते हैं, कि ये भी हमारे पास एक सक्रिय प्रकार की यानी कि गैस के रूप में कार्य करती है। जैसे हमारे पास सोडियम वेपर लैंप था, उसी प्रकार से मर्क्यूरिक वेपर लैंप भी कार्य करता है। ठीक है, लेकिन वहां पे सोडियम वेपर लैंप के अंदर सोडियम और जो हमारे पास गैस भरी जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कैसी भरी जाएगी, मर्क्यूरिक भरी जाएगी, यानी कि जो मर्क्यूरी का मतलब क्या होता है, पारा। ठीक है, क्या होता है, पारा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे मर्क्यूरिक गैस का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया कि ये मर्क्यूरिक वेपर लैंप भी दो प्रकार का होता है, जो हमारे पास लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लेकिन हम लो प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पे, तो लो प्रेशर के अंदर भी हमारे पास मुख्य तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन मुख्य भाग होते हैं, जिसमें हमारे पास एक होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब, एक होता है हमारे पास स्टार्टर और एक होता है हमारे पास चोक। ठीक है, तो इन तीनों के मुख्य पार्टों के बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, अच्छे तरीके से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, जो मर्क्यूरिक वेपर लैंप। ठीक है, टॉपिक्स डालिए, मर्क्यूरिक वेपर लैंप। ठीक है, तो मर्क्यूरिक वेपर लैंप किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में हम लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, और यह भी इसके मुख्य भागों की अगर मैं बात करता हूं तो इसके मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहले बात तो ये है, ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास कौन सा होगा, लो प्रेशर, और दूसरा है हमारे पास हाई प्रेशर। ठीक है, और लो प्रेशर भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, लो प्रेशर यानी कि इसके तीन पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लोरोसेंट ट्यूब होगा, ट्यूब, स्टार्टर और चोक। ठीक है, तो इनके बारे में हम लो प्रेशर के अंदर पढ़ेंगे। हाई प्रेशर के अंदर ये चीजें होती है, लेकिन हम इस चीजों को समझेंगे तो हम ये हाई प्रेशर में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं इसकी परिभाषा की। ठीक है, तो परिभाषा लिखिए इसकी, बातें नहीं, फास्फोर पदार्थ अर्थात। देखिए भाई, जो टॉपिक्स आपके सामने है उसी टॉपिक के बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से उस चीज को समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं है। बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे गैस डिस्चार्ज लैंपों की, फास्फर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गैस डिस्चार्ज लैंपों के। गैस डिस्चार्ज लैंपों में हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप और मर्क्यूरिक वेपर लैंप की। सोडियम वेपर लैंप हमने अच्छे तरीके से पूरी डिटेल से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम कर रहे हैं मर्क्यूरिक वेपर लैंप। और मर्क्यूरिक वेपर लैंप किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में मर्क्यूरिक वेपर लैंप भी दो प्रकार का होता है, जो हमारे पास लो प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप और दूसरा है हाई प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप। सबसे पहले हम बात यहाँ पे ये करेंगे
कि लो प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप इसके मुख्य मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और ये कितने प्रकार का कितने भाग होते हैं इसके, इन भागों के बारे में हम तीनों भागों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब की करेंगे, फिर स्टार्टर की करेंगे, उसके बाद में चोक की करेंगे। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारे पास आपके सामने डायग्राम बना हुआ, चित्र बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए, उसके बाद में इसके अंदर कौन सा किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए यहाँ से हम बातें करते हैं कि मर्क्यूरिक वेपर लैंप, मर्क्यूरिक वेपर लैंप के में सामान्यतः मरकरी तथा निष्क्रिय गैस, मरकरी और निष्क्रिय गैस भरी होती है। जो मर्क्यूरिक वेपर लैंप होता है उसके अंदर क्या होता है, मरकरी और निष्क्रिय गैस भरी हुई होती है। लैंप में भरी गैसों के दबाव के अनुसार मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यानी कि जो लैंप के अंदर जब प्रेशर से गैस भरी जाती है तो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। वो मुख्यतः कितने होती है, दो प्रकार की होती है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से थे, लो प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप और दूसरा होता है हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से हम बात यहाँ पे सबसे पहले लो प्रेशर मर्क्यूरिक वेपर लैंप की करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसे फ्लोरोसेंट ट्यूब भी लैंप भी कहते हैं। जो लो प्रेशर होता है उसको फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं। इसके मुख्यतः भाग निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पहला है फ्लोरोसेंट ट्यूब, दूसरा है स्टार्टर और तीसरा है चोक। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब की। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती क्या है, किस प्रकार की होती है और किस प्रकार के उसके अंदर गैस भरी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यह कांच की बनी एक बेलनाकार नलिका होती है। जैसे ये आप लोगों के सामने है, एक बेलनाकार के या नली के रूप में लगी हुई होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, सामान्यतः 60 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तथा व्यास 35 मिलीमीटर होती है, यानी कि इसका जो व्यास होता है वो 35 सेंटीमीटर ही हुई। ठीक है, 35 सेंटीमीटर ही उसका इसका व्यास होता है। तो ये इसका साइज है। ठीक है, ये इसका साइज है। इसके बाद में इसमें ट्यूब के दोनों सिरों पर फिलामेंट लगे होते हैं। देखिए यहाँ से फिलामेंट लगे हुए हैं, यहाँ से ये वाला, और इस साइड में भी क्या होता है, फिलामेंट लगा हुआ होता है जो ट्यूब के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो सामान्यतः टंगस्टन धातु के बने होते हैं। किसके होते हैं, ये टंगस्टन धातु के बने हुए होते हैं तथा इसे पदार्थ से लेपित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। जैसे हमारे पास ये गिलास लगा हुआ है, इस गिलास के अंदर क्या होता है, गैस भरी होती है, और जैसे इस लैंप को क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाता है, प्रभावित होने लग जाते हैं, और वो आपस में एक दूसरे क्या करने, टकराने लगते हैं। और टकराने के बाद में ये क्या करते हैं, मर्क्यूरिक जो गैस होती है उस गैस से संपर्क में आने के बाद वो क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाशित लेपित होते हैं, इनको लेपित कर दिया जाता है कि प्रकाश अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, ट्यूब को आंतरिक सतह फास्फोरस पदार्थ अर्थात प्रदीप्ति पाउडर में कौन कौन सा होता है, कैल्शियम, जिंक और कैडमियम लवणों का मिश्रण होता है, यानी पतली तह द्वारा लेपित किया जाता है। अगर इन चीजों से क्या होता है कि जैसे कैल्शियम, जिंक और कैडमियम जो लवण होते हैं, इससे क्या होता है, प्रकाश का जो परावर्तन है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, यानी ट्यूब के ऊपर सतह पर लगाई जाती है, यानी आंतरिक भाग के अंदर। जैसे आप लोगों ने लैंप के अंदर देखा होगा, लेपित कर दिया जाता है। अगर लेपित नहीं करते हैं तो प्रकाश क्या करने लग जाता है, एक जगह पर ही क्या करने लग जाता है, प्रकाशित होता है, यानी फैलाव नहीं करता है उसको। तो ये फैलाव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अंदर से उसकी सतह को लेप किया जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से लेप करने का कारण होता है। ठीक है, बातें करते हैं ट्यूब को निर्वात करके इसमें मरकरी और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस ट्यूब के अंदर जब प्रकार यूज करते हैं तो हमारे पास मर्क्यूरिक वेपर लैंप के अनुसार ही बातें हम करें तो मरकरी और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास जो लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है उसके मुख्य कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब, स्टार्टर और चोक होता है, और कुछ थोड़ी बहुत इसकी डिटेल है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टर की, इसकी बात करेंगे नंबर 2 स्टार्टर की। उतार लिया सभी ने, तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टर की। ठीक है, तो स्टार्टर रुको, देखिए भाई, हमने मर्क्यूरिक वेपर लैंप पढ़ रहे थे। मर्क्यूरिक वेपर लैंप में हमने लो प्रेशर की बात कर रहे थे। लो प्रेशर में हमने ट्यूबलाइट,
यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में हमने पढ़ लिया है और लिख लिया और उतार लिया है। नंबर 2 आता है हमारे पास स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर एक वोल्टेज प्रचालित युक्ति होती है। जैसे वोल्टेज के मान को कमबत्ती करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ये वोल्टता परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसमें कांच के बल्ब में 2 द्विध्रुवात्मक पट्टियों को बंद करके बनाया जाता है, जिसके कॉन्टैक्ट बिंदु सामान्य रूप से खुले रहते हैं। यानी कि उसके जो कॉन्टैक्ट बिंदु होते हैं, दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं। उसी प्रकार से द्विध्रुवात्मक पट्टियां लगाई जाती है, तभी वो क्या करता है? ट्यूबलाइट के कनेक्शन किए जाते हैं। इस बल्ब में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस भरी होती है। जो हमारे पास मर्क्यूरी वेपर लैंप है, लो प्रेशर के अंदर हमारे पास किस प्रकार की गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी होती है। जब स्टार्टर को सप्लाई दी जाती है तो उच्च वोल्टता के कारण इसमें भरी हीलियम गैस के कारण कण क्या होने लग जाता है? आयनित होने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए चलो इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी हुई है। जब इस ट्यूबलाइट को क्या करते हैं? विद्युत धारा सप्लाई देते हैं, तो वो क्या करने लग जाता है? एक आपने आयनों के या कणों में क्या करने लग जाता है? प्रभावित होने लग जाता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि हमारे पास जब हीलियम गैस कण आयनित होते हैं, जिससे आर्क उत्पन्न होती है। आर्क का मतलब क्या होता है? कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रकाश भी उत्पन्न करती है और एक क्या करती है? ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। ठीक है, जब इस युक्ति को विद्युत सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो हीलियम गैस में इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे इसको सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के बाद में जो हीलियम गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के रूप में प्रभावित हो जाते हैं, और इस कारण से वो क्या करने लग जाता है? ये ऊष्मा उत्पन्न करने लग जाता है या आर्क उत्पन्न करने लग जाता है, जिस कारण स्टार्टर नियंत्रण परिपथ ऑन हो जाता है और लाल बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे स्टार्टर का मुख्यतः काम क्या होता है कि यानी कि जैसे स्टार्टर को जब विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है तो सप्लाई देने के बाद में उस ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस भरी हुई है हीलियम और नाइट्रोजन, उस हीलियम और नाइट्रोजन के कण क्या करने लगते हैं? उत्सर्जित करने लग जाते हैं। और उस कंडीशन के अंदर जब स्टार्टर डिस्चार्ज के रूप में आता है तो वो क्या करने लग जाता है? कि ऊष्मा उत्पन्न करने लग जाता है। और जैसे ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? स्टार्टर अपना परिपथ क्या करने लग जाता है? ऑन होने लगता है। और जैसे ऑन होगा उस कंडीशन में क्या होता है? जब ट्यूबलाइट होती है वो लाल और बैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने लग जाती है। इस प्रकार से मुख्यतः स्टार्टर का काम होता है। ठीक है भाई, तो ये लाल और बैंगनी प्रकाश का रंग कब उत्पन्न करती है? जब स्टार्टर क्या होता है? ऑन की स्थिति में होता है। और ऑन कब होता है? जब उसके अंदर जो हमारे पास गैस होती है वो गैस क्या करने लग जाती है? अपने आयनों के या कणों में उत्सर्जित होने लग जाती है, और उस कंडीशन के अंदर स्टार्टर क्या होता है? ऑन की स्थिति में होता है। और जैसे ऑन होगा तो ये प्रकाश उत्पन्न करता है, लाल और बैंगनी प्रकाश का। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टार्टर। और बात हम करते हैं चोक की। चोक क्या होता है? चोक यह एक उच्च प्रेरकीय प्रतिघात वाला प्रेरक होता है। प्रेरक क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टर। इंडक्टर की इकाई क्या होती है? हेनरी। क्या होती है? हेनरी होती है, जिसे लौह पत्तियों से निर्मित कोर पर तांबे का इनमेल्ट तार लपेट कर तैयार किया जाता है। इसका कार्य एसी परिपथ के वोल्टता को घटाना और विद्युत धारा की मांग को नियंत्रित करना। भाई चौक का मुख्यतः काम यही होता है कि जैसे कोई भी ट्यूबलाइट के से पहले हम चौक लगाया जाता है तो चौक का मुख्यतः कार्य ये होता है कि उसके जो वोल्टेज स्टार्टिंग के अंदर वोल्टेज का जो मान होता है, ठीक है, उसके वोल्टेज के मान को तो क्या करना है? घटाना है। जैसे स्टार्टिंग के अंदर वोल्टेज का मान ज्यादा होता है ना, और उसी प्रकार से अगर वोल्टेज का मान ज्यादा है उस कंडीशन में करंट का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जैसे वोल्टेज के मान को हम कम करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? धारा का मान क्या होने लग जाता है? क्या हो जाता है? नियंत्रित होने लग जाता है। और जैसे मान लिया कि मान स्टार्टिंग के अंदर करंट का मान ज्यादा अगर कोई ट्यूबलाइट को देते हैं तो ट्यूबलाइट क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो उसको एक नियंत्रित यानी करंट के मान को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम चौक का प्रयोग करते हैं। यानी कि वोल्टेज के मान को तो घटाना है और उसके धारा के मान को क्या करना है? नियंत्रित करना है। वही हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे चौक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे चौक का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे पास लो
प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। ठीक है, अब हम बातें करेंगे हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप के बारे में, मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई, आगे सभी के? अगर समझ में आ गई तो क्या करें, लाइक करें, और अपने यार दोस्तों के साथ क्या करें, वीडियो को शेयर करें, और आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम बातें करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बातें करते हैं हाई प्रेशर। आधार कार्ड इसका उपयोग देखिए, जो लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप था उसका मुख्य विशेषताएं क्या थी, वो कुछ बच रहा था, उसके बारे में हमने लिख दिया। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अभी ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता है इसका रंग, यानी कि जो फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है उसके रंगों के हिसाब से एंगस्ट्रॉम कितना होता है। ठीक है, तो बातें हम करते हैं किस विशेषताओं के। फ्लोरोसेंट ट्यूब दिन जैसा प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे दिन के अंदर जो प्रकाश होता है उसी प्रकार से ये फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसकी दक्षता कितनी होती है, 60 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। कितनी होती है, 60 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। इसकी कार्यकारी आयु लगभग कितनी होती है, 5000 से 7500 घंटे होते हैं, यानी 5000 से और 7500 के बीच में इसका कार्य घंटा होता है। इसका मुख्य उपयोग, इसका यूज कहाँ करते हैं, अध्ययन कक्ष में, दुकानों में और सड़कों की प्रकाश व्यवस्था आदि में किया जाता है। इसका जो मुख्य जो कार्य होता है, उपयोग कहाँ करते हैं हम इसका, यानी कि अध्ययन कक्ष, जहाँ पे पढ़ाई कक्ष होता है वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं, दुकानों में भी इसका प्रयोग करते हैं, और सड़कों की जो प्रकाश रोड लाइट होती है वहाँ पे भी इस प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से फ्लोरोसेंट पदार्थ है, उसके रंगों का विवरण की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अच्छी तरह से इस चीज को उतार लीजिए कि जैसे फ्लोरोसेंट पदार्थ, इसमें कैल्शियम टंगस्टेट होता है, उसका उत्पन्न रंग कैसा होता है, नीला होता है। उसका कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 4400 होता है। कितना होता है, 4400 होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम टंगस्टेट होता है, वो उसका रंग कैसा होता है, नीला सफेद होता है। उसका कितना एंगस्ट्रॉम तक कार्य तरंग होता है, 4800 होता है। ठीक है, जिंक सिलिकेट की मैं बात करता हूँ तो इसका रंग हरा होता है और 5250 इसका तरंग दैर्घ्य होता है। इसी प्रकार जिंक बेरिलियम सिलिकेट यानी पीला और सफेद इसका रंग होता है और 5950 इसका तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, कैडमियम सिलिकेट होता है, उसका पीला और गुलाबी रंग होता है और 5950 इसका तरंग दैर्घ्य होता है। उसी प्रकार से लास्ट है कैडमियम बोरेट, और कैडमियम बोरेट क्या होता है, इसका गुलाबी रंग होता है और 6150 इसका तरंग दैर्घ्य होता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे यानी कि जो मर्क्यूरी वेपर लैंप था उसमें लो प्रेशर की पूरी डिटेल से हमने डायग्राम के साथ, उसकी विशेषताओं के साथ, उसका यानी फ्लोरोसेंट, उसके रंगों के बारे में हमने अच्छी तरीके से बातें कर ली है। लेकिन ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप के बारे में। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद में जो भी चीजें आएगी वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना। सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जारी हो जाए या प्राप्त हो जाए। ठीक है, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।